ओके। अस्सलाम वालेकुम। तो बेटे क्लास स्टार्ट करते हैं हमारी। आज हमने पढ़ना क्या है, हमने जो चैप्टर नंबर 6 है और चैप्टर नंबर 7 है, दोनों के कंबाइंड एमसीक्यूज कवर करने के मेरे बच्चे अब हम यहाँ पे ट्राई करने वाले हैं। आसान से आसान चैप्टर से। अच्छा, इन दो चैप्टर में से ना मेरे बच्चा आपने याद क्या करना है यहाँ से, सिर्फ दो चीजें याद कर लो, लॉन्ग याद कर लो, शॉर्ट छोड़ दो चैप्टर, शॉर्ट 5 में से करना चाहो तो कवर कर सकते हो, इक्का दुक्का करने को चाहो तो कवर कर सकते हो, नहीं तो शॉर्ट आपके चैप्टर 4, 1, 5 से भी निकल जाएंगे ओवरऑल। लॉन्ग याद कर लो उसमें सेफ साइड के लिए, वैसे चैप्टर 1 टू 5 और 1 टू 4 में से लॉन्ग भी निकल जाएंगे। सेफ साइड के लिए चाहो तो चैप्टर 6 में से एक लॉन्ग कर लो, टाइप ऑफ वेबसाइट वाला, ठीक है। और चैप्टर नंबर 7 में से अगर लॉन्ग करना चाहो मेरे बच्चे तो वाला लॉन्ग कवर कर सकते हो आप। कंपोनेंट ऑफ अ डीबीएमएस सिस्टम, ये बड़ा काम का लॉन्ग है, इसके दो लॉन्ग है, कवर करना चाहो तो कवर कर सकते हो उसको आप ना, स्किप करना चाहो स्किप भी कर सकते हो। 1, 2, 3, 4, 5 ये सॉल्व कर लो, पेपर आराम से अल्हम्दुलिल्लाह आपका कवर हो जाना है, ठीक है। 1 और 4 पूरा कर लो, 2, 3, 5 में से कवर कर लो, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की कमाई से निकल जाएगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। द सर्विस दैट इज रिस्पॉन्सिबल, भाई देखो सर्विस की बात कर रहा है, सर्विस किसी काम में करने को कहते हैं, ठीक है। तो इसका जवाब मेरे बच्चे आपका बनेगा वेब ब्राउजर। तो बता रहे बात, अच्छा डायरेक्ट थोड़ा सा करा रहा हूँ, स्पीड में स्पीड ज्यादा थोड़ा सा। हमारा ऐसा वो सर्विस, द सर्विस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग वेबसाइट पब्लिकली, एक ऐसा बंदा है जो कि मेरे बच्चे वेबसाइट बनाएगा और पब्लिक करेगा ताकि लोग इंटरनेट के थ्रू यूज कर सके उसको। तो ये किसका काम है, ये मेरे बच्चा वेब, जो द सर्विस दैट इज, ये वेब होस्टिंग का काम है हमारा, जो द सर्विस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग वेबसाइट, ठीक है। वेब होस्टिंग जवाब है इसका, ठीक है मेरे बच्चे, इसका आपका जवाब मेरे बच्चा वेब होस्टिंग आपका इसका जवाब है। इसे नहीं लग रहा मुझे, द सर्विस इज रिस्पॉन्सिबल, बुक में लिखा होगा पीछे। हाँ भैया, जो भी गलत लग रहा है ना, एक दफा देख लो, अच्छी बात है, देख ले तो इसमें आपका फायदा है। ठीक है, होस्टिंग का जवाब है इसका, क्योंकि होस्ट वो बंदा होता है जो कि आप मुझे काम करके दे रहे होते हैं, कौन सा याद करो जिसका ना, लेकिन वही बात है ना, लॉजिक अगर आ जाए, होस्टिंग में बचा, होस्ट वो बंदा होता है, आपने अगर देखा हो आप किसी शो में अगर जा रहे हैं तो तो एक होस्ट होता है हमारे पास, जो कि जिसको गेस्ट वगैरह को, वो एक होस्ट होता है जो कि सबको मैनेज कर रहा होता है। तो अगेन सर, एक अगर वेबसाइट का भी कोई होस्ट होता है, बैक एंड वेबसाइट को संभाल रहा होता है। तो मेरे बच्चा क्वेश्चन नंबर 1 का आपको जो बी जवाब होगा आपका इसका वेब होस्टिंग, ठीक है। चैप्टर नंबर हमारा क्लास 9 है, ये कंप्यूटर पढ़ने, एमसीक्यूज कवर कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 6 एंड 7, ठीक है। द टाइप ऑफ स्पेशल वेबसाइट वेयर डिफरेंट यूजर कैन आस्क क्वेश्चंस एंड गिव आंसर्स, ये मेरे बच्चा आपका फोरम वेबसाइट की बात कर रहे हैं, ठीक है। फोरम वेबसाइट ऐसी वेबसाइट मेरे बच्चा हमारे पास होती है जिसके थ्रू आप अगर जाएं, आप वहां पे अपना क्वेश्चन अपलोड करें, कोई आपका वहां पे आएगा और वो आपको समझा देगा कि भाई आपको क्वेश्चन दिए, आप चाहें तो ऐसी वेबसाइट पे आप किसी में आप चले जाए, जैसे एग्जांपल्स की थोड़ी कॉम्प्लेक्स एग्जांपल नहीं पड़ेंगे, ऐसी आप चाहे भाई, आपने कहा भाई मुझे आते वाला टॉपिक, आपसे किसी ने मैसेज किया भाई मुझे टॉपिक पढ़ा दो, आपने वेबसाइट तो आपने कहा मैं पढ़ा दूंगा, आपने पढ़ा दिया उसको, ये आपने जिस वेबसाइट के थ्रू किया है, तो वेबसाइट का नाम हमारा क्या है, फोरम वेबसाइट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, भाई एंटरटेनमेंट के लिए क्या यूज करते हैं, ऑप्शन नंबर डी सही है इसका, क्योंकि एंटरटेनमेंट के लिए वीडियोस देखते हैं, इमेजेस वगैरह देख रहे हैं आप होते हैं। ब्लॉग वेबसाइट सुन लो बेटा, ब्लॉग वेबसाइट काम का है, ब्लॉग वेबसाइट ऐसे वेबसाइट में आपको टेक्सचुअल आर्टिकल्स मिलने वाले हैं। आपने क्या किया, आपने कुछ लिखा, टेक्स्ट वाला काम किया, उसकी पिक्चर खींची अपलोड कर दी, ये टेक्सचुअल काम था आपका, ये कहलाएगा ब्लॉग वेबसाइट। ब्लॉग वेबसाइट में आपको आर्टिकल्स देखने को मिलेंगे, आर्टिकल्स में मिली टेक्सचुअल टेक्स्ट, उसमें टेक्स्ट बेस्ड डॉक्यूमेंट होते हैं, पीडीएफ वगैरह मिली टेक्स्ट बेस्ड होते हैं इसमें, ठीक है। तो ब्लॉग वेबसाइट हमारी बच्चा वाली होती है। तो 2 वाले का हमने यहाँ पे फोरम लिखा था, 2 वाले का चार्ली सी ऑप्शन सही है आपका। ये चैप्टर में 6 में बात कर रहा हूँ, ठीक है, 7 का बराबर में लिख लेंगे। अच्छा, 3 वाले का हमारा मेरे बच्चे डेल्टा ऑप्शन सही, इसमें समझाने वाला कुछ भी नहीं है, आगे बढ़ो डी लगा के। 4th वाले में बच्चे याद रखना, HTML की मेरे बच्चा आपको जो एक्सटेंशन होती है मेरे बच्चा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ HTML की, ये हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज .html एक्सटेंशन का मतलब होता है लास्ट में आने वाला, जब आप HTML को सेव करोगे ना तो एंड मेरे बच्चा में .html लिखा हुआ आएगा। ये आपका जो .txt है, ये मेरे बच्चा आपकी उसकी है, टेक्स्ट फाइल की है। कोई भी ऐसी चीज है जिसमें सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट अवेलेबल है, उसका टेक्स्ट ही होगा। अगर डॉक्स लिखा हुआ है तो ये मेरे बच्चा हमारा वर्ड डॉक्यूमेंट की होती है, जो कि हमारा MS वर्ड में बनता है वर्ड डॉक्यूमेंट की, हमारी मेरे बच्चे ये हमारी एक्सटेंशन होती है। ये बनता कहाँ पे,
MS वर्ड पे हमारा मेरे बच्चा मेनली हमारा ये बन रहा होता है। ठीक है बच्चे। और पीडीएफ ये तो मेरे बच्चा हम इसका कोई सॉफ्टवेयर नहीं होता। जब हम आप कोई पिक्चर का किसी सॉफ्टवेयर का यूज करके आप दो मल्टीपल पेजेस को आप कंबाइन कर लो, ये भी हमारी पीडीएफ की हमारी एक्सटेंशन होती है। ये कोई सॉफ्टवेयर नहीं होता उसको बनाने के लिए, जस्ट ये हमारी एक्सटेंशन होती है मल्टीपल पेजेस की। ठीक है, और ये नॉन एडिटेबल होता है, इसमें एडिट नहीं कर सकते आप ना, लेकिन आपका जो डॉक्स था और टेक्स्ट इन दोनों में आप एडिटिंग कर सकते हो। एचटीएमएल तो आपका मिली प्रॉपर वेबसाइट बनाने के लिए मीडियम यूज कर रहे होते हैं। एक आज से ऐसा टैग का मतलब है हेडिंग। आसान बात में बता रहा हूँ, हेडिंग मतलब भी है इसका। टैग का मतलब होता है आपका एक ऐसा पार्ट है आपका जो कि किसी भी चीज को डिफाइन करने के लिए यूज हो रहा है। हमारा टैग मिली हेडिंग को कहते हैं, जो कि किसी भी चीज को डिफाइन करने के लिए यूज कर रहे होते हैं। तो मेरे बच्चा लाइन छोड़ने के लिए बिफोर एंड आफ्टर हमारा मेरे बच्चा पी टैग यूज हो रहा होता है, जो कि आपका फोर्थ वाले का आपका अल्फा है, कोड है ना, कोडिंग है ना, फोर्थ का अल्फा है। फिफ्थ वाले का मेरे बच्चे आपका उसका जवाब बनेगा चार्ली पी। या मेरे बच्चे आपका लाइन छोड़ने के लिए यूज होता है आपका। अच्छा जो बी आर है ना, ये आप ऊपर देख लेना मेरे बच्चा, बी आर आपका ऊपर आपके पास पेज नंबर लिखा हुआ है और ऊपर बुक में लिखे हुए चीजें बुक में मेरे बच्चा कवर कर लीजिएगा। मैं आपको जो वर्ड भी बता देता हूँ, समझा देता हूँ कसम। सब किताब में लिखा हुआ है, सारी किताब के सवाल मैंने उठा के एंड में दिए हैं, एक ही लाइन में लिखे हुए थे, मैंने देखा था यहाँ पे। अच्छा अच्छा ये पेज नंबर का पेज नंबर 124 पे लिखा हुआ है। ठीक है, टॉप पे लिखा हुआ है पैराग्राफ एंड लाइन ब्रेक में। अच्छा मेरे बच्चा बी आर आपका यूज होगा लाइन को ब्रेक करने के लिए। लाइन को ब्रेक करने के लिए मेरे बच्चा आपका यूज होगा बी आर। और आपको जो एच आर है मेरे बच्चा हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती है ऐसी लाइन। अगर आपने कहीं पर भी मेरे बच्चा हॉरिजॉन्टल लाइन आपने अप्लाई करनी है तो आप यहाँ पे ऐसा लिखेंगे, एच आर लिख देंगे, ये हॉरिजॉन्टल लाइन की निशानी है। अच्छा ये जो सिंबल लगे हुए ये हमारे वो हैं लेस देन ग्रेटर देन। HTML के अंदर याद रखना ये सिंबल की निशानी होती है HTML की, ये HTML हमेशा जो सिंबल मेरे बच्चे आप पे यूज हो रहे होते हैं। स्टार्ट इससे होगा जब मेरे बच्चा कोडिंग आपकी एंड हो जाएगी, हर टैग को क्लोज करना जरूरी होता है। तो इसको मेरे बच्चा क्लोज करने के लिए आपने स्लैश यू लगाना होता है, इसमें बच्चा आपका स्लैश एक्स्ट्रा का ये निशानी इसकी कि आपका क्लोज हो चुका है। हर टैग से क्लोज करने की नीड नहीं होती हमारी, कुछ इनबिल्ट होते हैं कि बस स्टार्ट कर लो खुद ही एंड हो जाता है वो। लेकिन एंड करने का तरीका बता रहा हूँ कि एंड करने के लिए मीडियम से स्लैश मीडियम लगा रहे होते हैं किसी भी टाइप को एंड करने के लिए। देखिए उसके बीच में लिखा जाएगा कि आपने जो भी काम आपने परफॉर्म करवाना है। और क्लियर है वाला सवाल हमारा? अच्छा जी, कहाँ पे दिया हम? फिफ्थ वाले का आपका चार्ली जवाब में लिखा है, हमने बिल्कुल लिखा है। सिक्स वाले का मुझे ऑर्डर लिस्ट कह रहे हैं, ऑर्डर कह रहे हैं मेरे बच्चे याद रखना, अभी ऑर्डर सीक्वेंस की बात होगी तो ये मेरे बच्चा आपका ऑर्डर लिस्ट की बात कर रहा है। और अगर ऑर्डर नहीं है, अच्छा कोई ऐसी चीज है जिसमें ऑर्डर पॉसिबल ही नहीं है तो वो हमारा अनऑर्डर में जाएगा। अगर ऑर्डर में हो रहा है तो वो मेरे बच्चे हमारा ऑर्डर लिस्ट कहलाएगा। और अगर कोई चीज ऐसी ऑर्डर हो ही नहीं सकती वो चीज तो वो आपकी अनऑर्डर में जाएगी। ठीक है, सेवेंथ वाले में आपका जो क्लिकेबल टेस्ट, ये मेरे बच्चे इसमें आपको ऑप्शन में डी जवाब है इसका। ठीक है, ये आपकी बुक में आपको जो बच्चे जवाब मिल जाएगा आपका कि जो आपका ए टैग होता है मेरे बच्चे, ये हमारा यूज हो रहा होता है मेनली उसके लिए। और ए टैग हमारा यूज है मेरे किसी लिंक बनाने के लिए, क्लिकेबल टेक्स्ट। ठीक है, क्लिकेबल टेक्स्ट को मेरे बच्चे अगर आपने कुछ करना है, क्लिक करें अगर आप उसको तो आप कहीं वहां पे पहुंचे। ये लिंक की बात करूं कि अगर व्हाट्सएप में अगर आपको लिंक भेजता हूं जो आपका ए टैग से मेरे बच्चे मिली वो बना हुआ होता है, आप उसमें क्लिक करेंगे आप दूसरी वेबसाइट पे आप चले जाएंगे। तो क्लिकेबल टेक्स्ट लिंक की बात हो रही है यहाँ पे, तो वो ए को यूज करके हमारा मेरे बच्चे बनाया जाता है। हेडिंग को डिफरेंस बनाना रेस्ट है तो मेरे बच्चा उसमें हमारा यूज होगा TH, क्या है हमारा 8 का अल्फा है। ठीक है, अच्छा समझ लो इसको, ये अल्फा जवाब बना कैसे इसका। पहली बात तो टेबल की बात हो रही है तो याद रखना इसके जितने भी टैग होंगे स्टार्टिंग में टी सब क्या आएगा। और हेडिंग लगानी है तो मेरा टेबल, टी के टेबल का टी आया और एच का हेडिंग आ गया, ये TH बन गया। लास्ट वाला क्या है TR, मतलब रॉज। अगर आपने टेबल में रॉज बनानी है तो TR आएगा। और जो आपका चाइल्ड है TD, ये डी आती है ना, क्या होता है TD, बस देख लेना बेटा डेप्थ यहाँ पे कुछ होगा, इसको देख लेना क्या होता है इसका। और DT ये तो लिखा ही गलत है DT, ये केमिस्ट्री में होता है हमारा, चेंज के बारे में बात हो रही है। DT ये तो कोई टैक्स है नहीं, DT कुछ भी नहीं होगा आपका। टी से स्टार्ट होने वाला टेबल का आपका टी से मिलनी स्टार्ट हो रहा होता है। अगर वो आपसे उसकी बात हेडिंग की बात करेगा तो ये H है, रोज की बात करेगा तो R है, डी देख लेना डेप्थ वाला क्या होता है, डी को ऊपर देख लेना सीढ़ी में लिखा हुआ है बात ना। नाइन्थ वाले का मेरे बच्चा कैप्शन, कैप्शन के लिए मेरे बच्चा हमारा टाइटल यूज हो रहा होता है। कैप्शन के लिए मेरे बच्चा हमारा मिली टाइटल वाला पार्ट हम मिली यूज कर रहे होते हैं। ये बुक की वर्डिंग है आपकी, बुक लाइनिंग आई हुई है। ठीक है, डेल्टा अगर आपने मेरे बच्चा कहीं से भी इमेज बनानी है तो उसके लिए हमें सोर्स चाहिए होता है। इमेज बनाने के लिए मेरे बच्चा में सोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। सोर्स
आप उसमें सोर्स लिखेंगे ये सोर्स ऑप्शन में सी आपको जो CRSC SRC सोर्स, तो मेरे बच्चे आप पहुंच जाएंगे वहां तक जहां पे आपने पहुंचना है। ठीक है, तो किसी भी इमेज को अपलोड करने के हमें सोर्स देना पड़ता है कि वो इमेज मेरे बच्चा में पिक कहां से करनी है। अच्छा बच्चे, क्वेश्चन नंबर 7 में ड्रैग करते हैं, जो सॉरी चैप्टर नंबर 7 ये हमारा डन हो गया बच्चे। डन लेता बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 7 कोशिश करेंगे इसमें वाइंड अप करने ऐसी पार्ट। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डीबीएमएस, बेटा याद रखना है डीबीएमएस में हमारा एमएस एक्सेस यूज हो रहा होता है। ये हमने स्टार्टिंग में भी पहले डिस्कस कर चुके हैं कि एमएस एक्सेस में हमारा डीबीएमएस यूज होता है। डॉक्यूमेंटेशन के लिए हमारा एमएस वर्ड यूज हो रहा है हमारा। एक्सेल हमारा फॉर कैलकुलेशन बेसिस एंड फॉर अकाउंटिंग पर्पस यूज है हमारा। और पावर पॉइंट एमएस फॉर स्लाइड्स फॉर प्रेजेंटेशन यूज हो रहा होता है। अच्छा एमएस एक्सेल स्प्रेड शीट का वर्ड भी यूज होता है हमारा एमएस एक्सेल के अंदर। ठीक है, अच्छा बेसिक लिमिटेशन क्या है बेटा, ऑप्शन 20 का सही जवाब है। बस मैं आपको थोड़ा बेसिक का मैं आपको इसमें बता दूं कि फ्लैट वाले में और दूसरे वाले में अच्छा बेटा, तो मैं आपको ये बता रहा था कि हमारे पास जो लिमिटेशन क्या होती है। तो हमारा सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए बेटा फ्लैट फाइल में और हमारा ना एक पार्ट होता है हमारा डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। हमारे कोर्स में बेटा बच्चे दो चीजें हैं, तो दो का डिफरेंस समझ लोगे तो आपके लिए लिखना ये समझना आसान होगा फ्लैट में क्या प्रॉब्लम आ रही है। डीबीएमएस ये मेरे बच्चा हमारा लेटेस्ट है, ये हमारा बेटा ओल्ड वर्जन है। ये भी मेरे बच्चा हमारा डेटा को स्टोर करने के लिए यूज हो रहा होता है। अच्छा डेटाबेस मैनेजमेंट, डेटा को स्टोर करने की जगह, डेटा को स्टोर करने का एक तरीका, ठीक है, वो जगह जहां पे डेटा स्टोर हो रहा है वो डीबीएमएस है। डीबीएमएस हमारा लेटेस्ट है सॉफ्टवेयर और ये बेटा पुराना है, ये हमारा ओल्डर वर्जन है। इसमें आप सिर्फ एक सिंगल, इसमें आप टेबल फॉर्म कर सकते हो, मल्टीपल टेबल्स आपको इसमें मेरे बच्चे देखने को मिलेंगे। इसमें मल्टीपल टेबल्स का ऑप्शन नहीं है, सिर्फ एक टेबल एट अ टाइम बना सकता है, ये एक रॉ या एक कॉलम, सिर्फ एक फॉर्म कर सकता है, टेबल भी पूरा नहीं बना सकता, ये सिर्फ एक रॉ बनाएगा या तो सिर्फ एक कॉलम ये फॉर्म कर सकता है, इतना ये काम नहीं कर सकता। ठीक है, और ये सिंगल यूजर है, मतलब वही वाला है कि जो आपको जो ऑपरेटिंग सिस्टम एक टाइम पे एक यूजर यूज कर सकता है। ये आपका मेरे बच्चा मल्टी यूजर है। ठीक है, बस अब यही आप इतना आपको आना चाहिए कि बाकी क्या क्या भी क्या क्या उसमें ड्रॉबैक क्या है, लिमिटेशन क्या है इसकी। मेरे बच्चा ऑप्शन बी आपका इसमें सिर्फ आपका इसमें सही है कि वही आपकी मेरे बच्चा सिर्फ इसकी लिमिटेशन है। अब आपसे कहा जा रहा है कि जो आपका स्टूडेंट की जो एंटिटी है वो आप कहाँ लिखेंगे मेरे बच्चा, स्टूडेंट वाली जो एंटिटी है हमारी, जो हमारा एड्रेस है मेरे बच्चा, वो आप फील्ड में लिखोगे। ठीक है, अगर थोड़ा समझा देता हूँ फील्ड वगैरह क्या होती है। देखो फील्ड हम मेरे बच्चे कहते हैं कॉलम को, कि अगर मैंने क्या किया, अगर मैंने यहाँ पे मेरे बच्चे, अगर मैंने यहाँ पे ये बना दिया, एक चार ये बना दिया, इसमें मेरे बच्चा मैं नेम लिखूंगा, इसमें मैं स्टूडेंट लिख लेता हूँ, स्टूडेंट्स नेम, इसमें मैं लिख लेता हूँ रोल नंबर डालूंगा मैं यहाँ पे इसका, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ भाई मैं इसकी क्लास लिखूंगा। तो जिस जगह पे मेरे बच्चा आप स्टूडेंट का नेम आप लिखने वाले ना, ये स्टूडेंट का नेम जहाँ पे आएगा मेरे बच्चा, वो जगह मेरे बच्चा हमारी कहलाती है फील्ड। ठीक है, फील्ड को हम कॉलम भी कहते हैं, कॉलम मतलब स्ट्रेट लाइन। ठीक है, क्योंकि इस पूरी जगह पे मेरे बच्चा आपके जो स्टूडेंट्स के नेम आने वाले हैं, तो जो फील्ड स्टूडेंट वाला क्राइटेरिया मेरे बच्चा हमारा है वो फील्ड में लाइक कर रहा है तो उसको हम कॉलम बोलेंगे। अगर बोले सिर्फ एक पार्ट की बात करेगा, सिर्फ नेम की बात कर रहा है, तो मेरे बच्चे वो फील्ड में आपका आएगा जो है कॉलम को रिप्रेजेंटेशन है। अगर रिकॉर्ड की बात करेगा, अगर मैंने कहा मैं सिर्फ एक बच्चे का नाम देखना है या फिर मुझे सिर्फ एक बच्चे की सारी डिटेल्स मुझे चाहिए, एक बच्चे का क्लास, एक बच्चे का रोल नंबर अगर मुझे चाहिए, तो वो मेरे बच्चे आपको रॉ में मिलेगा, वो आपको रिकॉर्ड में मिलेगा उसके, वो आपके मेरे बच्चा उसको उसमें मिलेगा, वो आपको उसके रिकॉर्ड में मिलेगा। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ डेटा ऑफ स्पेसिफिक बच्चा, डेटा ऑफ स्पेसिफिक स्टूडेंट। ठीक है मेरे बच्चे, आपका जो स्पेसिफिक जो स्टूडेंट का जो डेटा है मेरे बच्चा, वो हमारा उसमें आएगा, क्या कहते हैं उसको, रिकॉर्ड में आएगा। और अगर आप जनरल बात करेंगे पूरा ऑल इन स्टूडेंट नेम्स की, तो वो मेरे बच्चे आपके फील्ड में आएगा। रिकॉर्ड को हम रॉस भी कहते हैं, रॉस क्या होती है, हॉरिजॉन्टल रॉस, ऐसी टेढ़ी रॉस होती है। और फील्ड को हम कॉलम कहते हैं, कॉलम खड़े कॉलम्स होते हैं हमारे स्ट्रेट वन। तो इसका जवाब मेरे बच्चे का फील्ड बनेगा, तो सिर्फ स्टूडेंट वाली की बात कर रहा है, स्टूडेंट का जो टेबल में स्टूडेंट का जो कॉलम हमारा बनने वाला है वो मेरे बच्चे हमारा फील्ड में आएगा। भाई ऑप्शन 5 में आपसे कहा जाए रिलेशन बनाने के लिए मैं क्या बताऊं, भाई की यूज होगी हमारी रिलेशनशिप की। और 6 वाले में मेरे बच्चा आपका स्ट्रिंग कहलाते हैं, या आपका कॉलम पूरा का पूरा बना हुआ है कि स्ट्रिंग का मतलब है अल्फाबेट्स, सिर्फ अल्फाबेट्स। ठीक है, अल्फाबेट्स का मतलब मैंने लिखा पाकिस्तान, वो जो कि बुक में आपकी एग्जांपल की हुई थी @ पाकिस्तान,
तो मेरे बच्चे जब कोई टेक्सचुअल बात कर रहे हो आपने वो स्ट्रिंग कहलाती है, अगर कोई डेसिमल में आ जाए वो इंटीजर कहलाते हैं। नहीं डेसिमल नहीं, कोई आपका कोई वो कोई रोमन रोमन में करो 15 20 25 कोई सा नंबर आ गया या आपका उसमें जाएगा फ्लोट रिंग में जाएगा, नहीं ये इंटीजर में जाएगा। रुक जाओ, फ्लोट में इंटीजर में कंफ्यूज हो गया मैं, क्या होता है ये सभी सामने बुक रखनी होती है, बता दे ना। हाँ, इंटीजर का मतलब है कोई भी बेटा वैल्यू मेरे का 50 15 20 कुछ भी वैल्यू अगर मैंने दी है वो आपका बेटा इंटीजर है। और फ्लोट फ्लोट मेरे बच्चा कोई भी डेसिमल पार्ट हमारा होता है, कोई भी मेरे बच्चे जो हमारा डेसिमल पार्ट होता है हमारा वो हमारा मेरे बच्चा हमारा फ्लोट में जाएगा। और इंटीजर का मतलब है कोई भी प्रॉपर वैल्यू, ये आपका कॉलम बना हुआ है मेरे बच्चा 146 में, ठीक है। और करेक्टर का मतलब सिर्फ एक अल्फाबेट, सिर्फ एक अल्फाबेट, ठीक है। और जो स्ट्रिंग था मल्टीपल आपको अल्फाबेट्स मिले हुए, जैसे पाकिस्तान मल्टीपल अल्फाबेट्स मिले हुए आपके, तो वो आपका वो है। और सिर्फ एक करेक्टर है, सिर्फ एक अल्फाबेट है, ए आ गया, ये आपका करेक्टर है आपका, तो ये करेक्टर वाले पार्ट में लाइक करेगा। अच्छा, तो इसमें आपका सी जवाब है। 7th वाले में मेरे बच्चा आपका यूनिक याद रखना, प्राइमरी की हमेशा बेटा यूनिक होती है आपकी, तो 7 का ए है। डेटा रिडेंसी का मतलब बेटा डुप्लीकेशन होता है, रिडेंसी का मतलब डुप्लीकेशन होता है। 9th वाले में कहा जाए भाई एक का ताल्लुक एक से है, तो ये बेटा सिंगल 1 to 1 है, क्योंकि 1 का ताल्लुक अगर 1 से है तो ये आपका सिंगल है। 1 to 1 सॉरी 1 to 1 कहलाएगा, 1 to 1 है। एट्रीब्यूट के लिए मेरे बच्चा हम एलिप्स यूज करते हैं हमारा, ठीक है। फोन बंद होने वाला है इसलिए टाइम शॉर्ट है मेरे बच्चा। एलिप्स के लिए मेरे बच्चा हमारा एलिप्स हमारा एट्रीब्यूट के लिए यूज होता है। डायमंड हमारा उसके लिए यूज होता है हमारा, क्या कहते हैं उसको, जब कोई हमें वो लेना होता है डिसीजन, क्या कहते हैं हमारा डायमंड, सॉरी रिलेशनशिप के लिए हम डायमंड की सिंबल बनाते हैं। और अगर आपने टाइप बतानी रिलेशनशिप किस टाइप का है आपका, तो उसके लिए मेरे बच्चा आपका लाइन यूज हो रही होती है, और रेक्टेंगल आपका एंटिटी के लिए मेरे बच्चा मेरे यूज हो रहा होता है, ठीक है। कोशिश करिए मेरे बच्चा इन सारे चैप्टर्स को कवर करने की, कोई क्वेश्चन मांग रहा हो तो मेरे लास्ट में डिस्कस कीजिएगा मुझसे, और जो बचा पार्ट है मेरे बच्चा उसको कमिंग डेज में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। चैप्टर सारे कवर हो गए हैं सोच के, जो थ्योरी है अगर नीड हो मेरे बच्चा डिस्कस कर लीजिए, मुझे बता दीजिएगा, उसको फिर हम बेटा क्लास के बाद में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।